नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम साइंस की सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैस की बात करेंगे अब। गैस के अणुओं की, गैस के परमाणुओं की किस तरह से वो बिहेव करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम तीन चीजें देखते हैं जब भी हम किसी गैस की बात करते हैं। तो एक तो होती है टेम्परेचर, एक फैक्टर है टेम्परेचर जो कि रिलेटेड है आपके गैस से। दूसरा है टेम्परेचर के अलावा आपका प्रेशर, और तीसरा है आपका, इसको कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि कोई गैस कितनी जगह घेरती है, या फिर आप ये मान लो कुछ ऐसा सा आपने इमेजिन कर लिया कि इतना सा स्पेस है, वन यूनिट इसकी लेंथ, हाइट, विड्थ सब कुछ है। इस वन यूनिट में जितना वॉल्यूम है, वन यूनिट में उस वॉल्यूम के अंदर जितनी गैस आती है उस एरिया के अंदर, इस पूरे के पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में, वही उस गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, पर क्यूबिक मीटर, या जैसा भी आप समझ लीजिए, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक यूनिट, जो भी हो। ठीक है। अब हमारा जो ये टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है, इसके बेसिस पे, टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं ताप, इसको कहते हैं हिंदी में दाब, और इसको कहते हैं आयतन। ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं टारगेट करता हूं, सो मुझे दोनों ही लैंग्वेजेस बोलनी पड़ती हैं। तो पहली चीज इसमें हम केस फर्स्ट लेते हैं, पहला केस लेते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, तीन चीजों की बात की। सबसे पहली हम बात देखते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। मतलब टेम्परेचर ना तो बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर हम ना बढ़ाएं और ना घटाएं तो हमारा जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर वॉल्यूम के, यानी जो प्रेशर है वो जो हमारा वॉल्यूम है उसके अपोजिट सेंस में बढ़ता है। राइट, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज है। बट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। टेम्परेचर फिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स होगा तभी इसके जो कोई भी गैस है उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं। हिंदी में कहते हैं अणु और इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, और घट जाती है अगर टेम्परेचर घटा दें। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उस पर डिपेंड करती है। इसलिए हमने क्या किया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को फिक्स कर दिया मॉलिक्यूल्स की, और तब ये बात की, तो तब ये हमारे सामने आया कि अगर हमारा टेम्परेचर फिक्स हो तो जो प्रेशर है वो हमेशा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये जो इक्वेशन है ना, इसी को एक्चुअली में हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, हिंदी में बॉयल का नियम। ठीक है, तो बॉयल का नियम आपको समझ में आ गया होगा कि बॉयल का नियम क्या कहता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। P अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सो दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू K इंटू 1/v। जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना चाहते हैं तो हमें एक पैरामीटर लेना होता है, एक कांस्टेंट लेना होता है। वो कांस्टेंट हमने K ले लिया, तो PV इज इक्वल टू K। इट मीन्स फॉर एनी गैस P इंटू V एट एनी टाइम। कब, जबकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो किसी भी गैस के लिए उसका वॉल्यूम और उसका जो प्रेशर है, उसका जो प्रोडक्ट है, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगा। राइट, अगर टेम्परेचर आपका सेम है तो। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कि आपका कांस्टेंट टेम्परेचर था और 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और उसका जो है जब प्रेशर आपका 200 था तो आपका जो वॉल्यूम था वो 300 था। राइट, जब प्रेशर हमारा सपोज 150 कर दिया तो वॉल्यूम कितना होगा। राइट, P1 V1 दिया है, P2 V2 आपको पता, V2 आपको पता करना है। राइट, तो आप PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वाई वी रोट दिस, हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि P1 V1 यानी इसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहेगा। इसलिए फर्स्ट कंडीशन में जब आपका P1 और V1 का प्रोडक्ट जो भी आएगा, वो सेकेंड कंडीशन में जबकि आपने वॉल्यूम को, प्रेशर को कम कर दिया है, तब भी जो V2 है और P2 है उसका प्रोडक्ट सेम ही आएगा। यानी 200 इंटू 300 अगर है और ये 60,000 बनता है,
तो दूसरी कंडीशन में भी P2 इंटू V2 भी आपका 60,000 ही आना चाहिए। इसीलिए ये फॉर्मूला आता है और इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये बहुत सिंपल सा है, आपको इसमें बताने की कुछ जरूरत नहीं है मुझे कि इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। आगे चल के एक दिन हम बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, एक साथ कई क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे उसमें कुछ जो एग्जामिनेशंस में आए क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा है आपका चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। ठीक है, चार्ल्स का नियम क्या होता है? अब हम क्या करते हैं कि पहले बार में हमने क्या किया, हमने जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था बॉयल के नियम में। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को नहीं बल्कि जो वॉल्यूम से रिलेटेड एक क्वांटिटी है उसका नाम है मास, हिंदी में जिसको कहते हैं द्रव्यमान। आपको पता है ना जो घनत्व है उसका फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बाय आयतन, विच मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपका बेसिकली हम डेंसिटी यानी कि जो आपका वॉल्यूम पे डिपेंडेंट एक क्वांटिटी है, मास है जो, उसको हम कांस्टेंट रखने की बात करते हैं। किसमें? चार्ल्स के लॉ में। ठीक है, मतलब स्थिर क्या करना होता है किसी दिए गए द्रव्यमान के लिए, मतलब आपको ये द्रव्यमान दिया गया होता है, ये आपका हमेशा दिया गया होता है, इसको आपको एलिमिनेट करना होता है। सपोज आपका मास दिया हुआ है 100 kg, ठीक है, तो जो भी आपका मास दिया है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मास आपका कांस्टेंट रहेगा और क्या कांस्टेंट रहेगा, आपको मास दिया होगा और कांस्टेंट कौन सी चीज रहेगी, आपके पहले वाले में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब हमने क्या करना है, प्रेशर कांस्टेंट करना है। ठीक है, सो इस कंडीशन में क्या होता है, जो फॉर्मूला बनता है चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग, दो चीजें कांस्टेंट हैं। पहली चीज आपकी मास, आपका मास दिया होगा, एक दिए हुए मास के लिए प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए, गैस का जो प्रेशर है उसे कांस्टेंट कर दीजिए, उसको कांस्टेंट कर दीजिए, वो नहीं बदलना है। उस केस में ये बताया गया कि जो वॉल्यूम होगा गैस का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। आप मास मत घटाइए बढ़ाइए, मास ना घटाने बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो आपकी डेंसिटी है, यानी जो डेंसिटी क्या होती है, जैसे यहाँ पे ये 2-3 एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी कम है, लेकिन जब ये नजदीक कर दिए जाएं, ये यहाँ क्या हो गया, यहाँ डेंसिटी ज्यादा हो गई। जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तो उस कंडीशन में डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं तो वहां पर डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो डेंसिटी हमने फिक्स कर दी है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो उतने ही है। तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जब वो उतने ही हैं, तो आपका जो टोटल वॉल्यूम है ना गैस का, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर। ये ऐसा वैसा टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, ये परम ताप की बात हो रही है। परम ताप, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है। तो परम ताप होता क्या है, पहले तो आप ये देख लीजिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कुछ नहीं होता, किसी भी वस्तु का जो तापमान होता है ना, किसी भी वस्तु का तापमान जब केल्विन में नापा जाए तो उसे क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, ह्यूमन बीइंग का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। अब कोई ये कहे कि यार इस नॉर्मल टेम्परेचर का जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताओ, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/5। तो 5 से 5 गया, यहां पर बचा C इज इक्वल टू K माइनस 273। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देन इट बिकम K इज इक्वल टू C प्लस 273। यानी केल्विन में किसी टेम्परेचर को निकालना है तो उसके जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर दिया गया है, उसमें आप 273 ऐड कर दो। तो ह्यूमन टेम्परेचर जो होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसके लिए आप 37 डिग्री प्लस 273 ऐड कर दीजिए, तो 310 डिग्री केल्विन आएगा। सो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 300 डिग्री केल्विन होता है। सो यहां पर जो टेम्परेचर की बात हो रही है, ये इसी टेम्परेचर की बात हो रही है। इस गैस का जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो इसका मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है इस गैस का, सामान्य ताप जो होता है, उसमें 273
ऐड करने के बाद जो ताप आता है उसको परम ताप कहते हैं। तो वो परम ताप जितना बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, और वो परम ताप जितना घटाते जाओगे उतना ही वॉल्यूम घटता जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सिंपल सा लॉजिक है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, परम ताप बढ़ाना यानी टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है। परम ताप बढ़ाने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है, राइज करना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस में, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या होती है? इंक्रीजेस, ये बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। परम ताप अगर बढ़ा दें, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये थोड़े दूर चले जाएंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे तो जितनी जगह पहले घेर रहे थे उससे ज्यादा जगह घेरेंगे, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। दैट इज वाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। ये है आपका चार्ल्स का लॉ। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो V इज इक्वल टू K इंटू T, दिस इंप्लाइज K इज इक्वल टू V बाई T। इसका मतलब है कि किसी कॉमन टेम्परेचर पे, कॉमन प्रेशर पे, मतलब प्रेशर जब ना बदला जाए, अनचेंज्ड प्रेशर पे V बाई T विल ऑलवेज बी इक्वल फॉर एनी गैस। सो V1 बाई T1 अगर किसी कंडीशन में गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर हो, और V2 बाई T2 अगर किसी कंडीशन में उसी गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर हो, तो इन दोनों का रेशियो हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। जैसे पहले अगर यहाँ पर वॉल्यूम था 300 और ये था आपका हो गया 200, और बाद में अगर ये आपका यहाँ 300 के बजाय आपका ये 200 हो गया, तो यहाँ पर अगर आपको T2 निकालना है कि कितना टेम्परेचर है, तो आप T2 को आप इस तरीके से कर सकते हैं, 200 इंटू 200 बाई 300, ठीक है। ये दोनों गया, सो 200 इंटू 3 तो 600 आ जाएगा। सो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, राइट। तो वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा, इसका मतलब 600 डिग्री जो टेम्परेचर है, डिग्री केल्विन टेम्परेचर है, उस पे जो वॉल्यूम है वो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। सॉरी, ये 600 नहीं आएगा, 200 इंटू 3 600 बाई, यहाँ पे आता है आपका 200 इंटू 200 बाई 300, ये दोनों उड़ाया, 400 बाई 3 इतना होगा। 400 को 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, जितना आएगा कुछ डेसिमल्स में आएगा वो टेम्परेचर होगा। तो उतना टेम्परेचर होने पर आपका जो वॉल्यूम है अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब टेम्परेचर इतना होगा। तो इस तरीके से आप जो है चार्ल्स के लॉ के अकॉर्डिंग, इस तरीके से आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई न्यूमेरिकल आता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी वीडियो रख रहा हूं मैं, तो आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले आपके लिए नई नई चीजें लाने का, क्योंकि इसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और उसके अलावा आपके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हम कवर नहीं करेंगे। 1 बाय 1 हम हर सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।